नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई वगैरह अपना कर रहे होंगे। और सारी चीज़ें तो बेहतर होंगी। अभी आपको यूपी टेट के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी देने वाले हैं। अभी आपने सुना होगा, कल से ही आप लोग सुन रहे हैं कि आज मीटिंग होने वाली है कि पेपर होगा कि नहीं होगा। मीटिंग तो कल ही होने वाली थी, लेकिन खैर जो भी कारण रहे हों, खैर वो विशेष कारण थे जिसकी वजह से टल गया। लेकिन आज शाम को 5 से 5:30 बजने के बीच में मीटिंग होगा। प्रशिक्षुओं, यहाँ पर यह बात भी आपको जानना चाहिए कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम हॉल में आप जा रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई, ठीक है, सारी बातें करेंगे। अभी हम उसका नोटिस आते ही फिर एक वीडियो हम लेक्चर छोटा सा बना कर लेके आएंगे, उसको आप देख सकते हैं ना। नोटिस आ जाएगा तुरंत मीटिंग के बाद एक, ठीक है। पहले तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए सारे क्लासेस लाना, अपडेट लाना, आपके लिए सब कुछ करना मित्रों बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं, प्यार देते हैं, तो कोई विशेष हमको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, हमारे मित्र हमारे साथ हैं। और विशेष रूप से अगर आप लोग साथ दें तो क्यों ना बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। और कुछ भी आहत होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप क्यों, या फिर भैया देखना, अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कौन नहीं देना चाहेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर एग्ज़ाम होगा भी तब भी बुराई है, और एग्ज़ाम ना हो तब भी बुराई है। भाई एग्ज़ाम जिस समय होना चाहिए, अगर उस समय न हो तब तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम एक तरह से आदमी की जान ले लेना, तो एग्ज़ाम से अच्छा है जान बचाना। और जान रहेगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देंगे। हम तो नहीं कहते कि आप मत जाओ एग्ज़ाम देने, आप जाओ ना एग्ज़ाम देने भाई। और एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, बहुत मुश्किल से हो पाता है। हर एक एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। आपको पता होगा, ना ही 2020 में ना ही 2021 में यूपी टेट के एग्ज़ाम हुए। आपको इसका संज्ञान होगा। तो क्या हमें दुख नहीं है भाई? सबको दुख है। इस मीटिंग में पता है इतने ज़्यादा विस्फोटक के रूप में कोविड-19 का प्रकोप हो रहा है ना, फैल रहा है ना, तो इससे अगर बच जाया जाए तो बेहतर है। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, घर में सभी लोग हैं ना, तो आप एक एग्ज़ाम देकर संक्रमित होकर अपने और ख़ुद दूसरों को भी परेशान करेंगे। इसके लिए देखिए, हम तो नहीं कहते एग्ज़ाम कैंसिल हो या फिर ना हो, हमारा क्या लेना देना है इस एग्ज़ाम से। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो हम वीडियो भी तो झूठे लाते हैं, फिर इसका मतलब भाई सारे क्लास भी तो झूठे हैं। इसका मतलब दिन रात आपके लिए क्लास, अभी रात में हिंदी की क्लास चलेगी जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि सब कुछ झूठा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, हमारे भाई हमारे बहनें, सबसे रिक्वेस्ट है कि तनिक भी संकोच न करें। जो भी होगा हमारे भले के लिए होगा। यहाँ तक कि प्राचार्य जो हैं, जो प्राचार्य की बात छोड़िए, जो निरीक्षक हैं वो भी हाथ खड़े किए हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनको जाना जरूरी हो जाएगा वहाँ पे, वो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम होगा तो किसी तरह अपनी सुरक्षा लेकर वो जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर, यह तो तय है। लेकिन उनका का नाम देखिए थोड़ा सा कितना ज़्यादा एक तरह से सातिर दिमाग से लोग काम करते हैं। पहली बात है, राजनीतिक मुद्दा है नहीं, अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है ना। और हम लोग के कंधों पर रखकर तलवार चलाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं। और इनको मतलब कि हमारी चिंता नहीं है, हमारे देश की चिंता नहीं। देखिए भाई, बहुत लोग कहने आ जाएंगे, हमको पता है, बहुत सारे प्रशिक्षु कहेंगे कि सर यहाँ पर राजा प्रजा की बात है ही नहीं। जो राजा प्रजा की बात करता है वो तो बेवकूफ़ होता है। भैया यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा करने से क्या फ़ायदा? हम शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह आप प्रशिक्षु हैं, प्रशिक्षु की तरह व्यवहार करें। हम लोग के भी माँ बाप हैं, हम लोग के भी घर परिवार है भाई। जिस समय UPSSC, UPSC, UPPCS और अनेक एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, और आप उस समय ठान लिए हो, अड़ियल हो बिल्कुल कि एग्ज़ाम होगा आपका, कौन सा भी यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। भाई जब कराना था तब तो नहीं लिए। अभी नोटिस आएगी जस्ट 5 से 5:30 बजने के बीच में, हम आपको बताएंगे, तुरंत बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था, व्हाट्सएप पर भी अनेक कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे थे, जिससे कि मैं ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। आप लोग घबराइए मत, जो भी होगा डटे रहिए। पेपर बिल्कुल अगर हो तभी फोड़ेंगे, ना हो तो बाद में फोड़ेंगे। देखिए सुनने में आ रहा है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो 7 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, यानी कि ये तो तय है।
अगर एग्ज़ाम टला तो सरकार के ऊपर से एक बोझ हट जाएगा शिक्षक भर्ती को लेकर। शायद इस साल शिक्षक भर्ती हमें झेलना पड़ जाए, न आए, कुछ भी हो सकता है भाई। यह राजनीतिक है या फिर कोई जीत कर आएगा तो तुरंत या थोड़े बोलेगा चलो भैया तुमको पहले शिक्षक भर्ती देते हैं, तुम्हारे लिए आ गए हैं। चाहे वह कोई सी भी सरकार हो, किसी एक पर्टिकुलर सरकार की हम नहीं बात कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रख लें, इतना सिर्फ अपने दिमाग में घुसेट लें कि हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगन के साथ पढ़ाई करने हैं, ना ही डिमोटिवेट होना है। भाई देखना, जो हारा नहीं, जो लड़ा नहीं वो हारा नहीं। पहली बात, जब लड़ोगे नहीं तो कहाँ से हारोगे, और जब हारोगे नहीं तो अनुभवी नहीं बनोगे, इतना तय है। अगर मान लो बिना हारे ही जीत जाते हो ना, तो अगर आपसे कोई सीखने आता है कि भैया मुझे कुछ बताओ ये सारी बातें, या फिर कैसे कैसे सारी सिस्टम्स होते हैं, तो आप शायद ही उसे बता पाओ। भले आप जीत गए हो एक ही बार में, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति, एक हारा हुआ इंसान, एक लड़ने वाला इंसान ही ये सब सारी चीज़ें बता सकता है। भले अपने सक्सेस ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप लोग जरूर सक्सेस होंगे, ये हमारा विश्वास है, अटल विश्वास है। जितनी शिद्दत से हम क्लास लेते हैं सारे के सारे, उतनी शिद्दत से हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोग सफल होंगे निरंतर पढ़ाई से। पढ़ाई में रुकावटें बहुत सारी आती हैं, उसी समय शादी हो जाता है, उसी समय बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी रुकावटें। जैसे हमारी कुछ बहनें हैं कमेंट करती हैं कि सर हमारी शादी हो चुकी है, इसी सबको देखते हुए यूपी टेट के 2 साल से यार भी देखिए, वो तो लड़कियों को जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं वह समझ सकते हैं हम, है ना। लड़कियों के माँ बाप लोग को लगता है कि बोझ हैं। खैर लड़कियां अगर अपने से पढ़ाने लगें, ट्यूशन वगैरह लेने लगें, थोड़ी सी कोचिंग वगैरह आसपास की ले लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे हमारे भाई बहुत सारे लेते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारे भाइयों में जागरूकता है पढ़ाई को लेके, लगन को लेके। किसी हाल में भी एक मौका, मात्र एक मौका हमें चाहिए। अगर एक मौका मिला ना तो उस मौके को भरपूर तरीके से यूज बनाना है, यूजफुल बनाना है, उसको फ़ायदा उठाना है। उसका फ़ायदा उठाकर हमें एक मौके से अपनी शिक्षक भर्ती हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, किसी एक सिस्टम में हमें पहले एंट्री लेनी है। मात्र एक सिस्टम में अगर एंट्री लेते हैं तो हमारे जो घर पर बोझ के रूप में हम हैं ना, देखना बोझ आप नहीं हो, बोझ कोई नहीं कहता आपकी बोझ हो। अरे यार यह सोचो, पहले की पढ़ाई जो हुआ करती थी, भले उसमें कंपटीशन नहीं था और शिक्षार्थी कम थे, मतलब आज भी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा बोझ हो गया है, वर्डन हो गया है बच्चों पे ना। हर घर की कहानी है। अगर आपको बाहर जाते हो, आपको लगता है, बहुत सारे विद्यार्थियों का नाम है कि सर हम जब बाहर जाते हैं तो कितने लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम शर्म आती है या फिर बाहर नहीं जाते। भाई क्यों नहीं जाते बाहर? उनकी कमाई खा रहे हो, उनसे 2 रोटी मांगते हो, आप क्यों शर्म करना अपने? बताओ, अगर आपकी स्थिति आज ऐसी है तो उनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी भी स्थिति आने वाले समय बहुत दयनीय होने वाली है। यह मत देखो आज अगर उनका है तो कल आपका होगा। यह समय चक्र है और समय चक्र बदलता है और बहुत बलवान होता है। इस बात को याद रखो। किसी से कुछ भी हो, कुछ मत, मतलब कोई भी उनका, मतलब एक तरह से उनको ना अपने से, जैसे गेहूं में बहुत सारे गुण होते हैं ना, तो उनको गेहूं के माध्यम से अलग कर दो, बस बात खत्म। आप गेहूं हो, आप गेहूं बरकरार रहो। जब तक आटा नहीं बनता है तब तक गेहूं को गेहूं ही बोला जाता है। आटा बनने के बाद रोटी बनता है, रोटी बनने के बाद आराम से मस्त तरीके से ज़िंदगी हो जाती है फिर उसकी, है ना, उसका लास्ट एंड हो जाता है। मात्र उसी तरह आप हो। आप अभी उस जाल में हो ना, उस एक भ्रम में हो कि आप, पहली बात, आप अपने आप से भी मेहनत करते हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस सब की बातों को माना जाता है। ऊपर से जो पड़ोसी होते हैं ताना देते हैं, बहुत सारे बच्चों का नाम है, लेकिन कोई इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं। जिसको जो सोचना है सोचने दो। बोल रहा है एज बढ़ रहा है तो बढ़ने दो एज भाई, आपकी नहीं सबकी बढ़ रही है, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने से प्रेम करिए, पढ़ाई करिए निरंतर। अभी हम सूचना आता है तो तुरंत आपको देते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल भी भरोसा के साथ, अपनी लगन के साथ, शिद्दत के साथ लगे रहिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए बहुत भाई बहन बहुत दुख में आकर, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन, मानसिक पीड़ा को लेकर मृत्यु, मतलब अपने आप को इस दुनिया से विदा कर देते हैं। भाई क्यों, ऐसा क्या करना है? आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपके इतना अच्छा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, इतना मान के रखो ना। आप जो कर सकते हैं वह दुनिया में कोई इकलौता इंसान नहीं कर सकता है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती ना करें। अपने घर वालों की थोड़ा सा
अगर कभी ऐसा फील भी हो ना, थोड़ा सा मनोरंजन वगैरह कर लें और इंटरटेनमेंट वगैरह, हमेशा पढ़ाई में भी नहीं लगा जाता है। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन चाहता है भाई यूपी टेट के एग्ज़ाम रद्द होना। बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, हमको पता है भैया, बहुत सभी लोग चाहते हैं रद्द होना, क्योंकि ऐसा सिचुएशन सी है। अभी हमने टीवी पे देखा, काफ़ी ज़्यादा एक बम विस्फोट के रूप में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी ये नोटिस आता है, मीटिंग के बाद हम आपको सूचना देते हैं, ठीक है। अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है कि कैंसिल होगा, लेकिन अभी तुरंत 5:30 बजने के बीच में मीटिंग है, इसके बाद नोटिस आएगा तो आपको हम नोटिस के माध्यम से जानकारी देंगे, ठीक है प्रशिक्षु। चलिए रात में मिलते हैं 9 बजे, अगर बीच में नोटिस आता है तो उसकी जानकारी हम दे देंगे। रात में 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास आएगी। आज हम लोग कारक और क्या पढ़ लेंगे, कारक और विशेषण पढ़ लें क्या, 2 चीज़ पढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। कारक या वचन पढ़ेंगे या फिर विशेषण पढ़ लेंगे। दो चीज़ हमेशा पैरेलली लेके चल रहे हैं। मात्र 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो होती है हिंदी की, महामैराथन की, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।